नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 26 जनवरी को अल्लाहू अकबर के नारे लगे थे। अब इन्हीं नारों के सपोर्ट में प्रोफेसर मुफ्ती आ चुके हैं। उनका कहना है कि अल्लाहू अकबर के नारे कोई मजहबी नारे नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों में जोश भरने के लिए लगाए गए थे। वहीं आरएसएस पर बड़ा हमला करते हुए उनका कहना है कि आरएसएस बेवकूफ है और वो सिर्फ दादागिरी करती है। इसी पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या ये मजहबी नारे नहीं होते? देखिए, जिस तरीके से मुफ्ती जाहिद ने ये बात कही है कि जोश भरने के लिए कहा जाता है, ये नारेबाजी जो किए जाते हैं अल्लाहू अकबर का, नारे तकबीर का, ये जो जोश भरने के लिए छात्रों में ये नारे लगाए जाते हैं। लेकिन मुफ्ती जाहिद का नाम जो होना चाहिए, मुफ्ती जाहिल होना चाहिए। इस जाहिल टाइप के लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिरकार ये जोश भरने की ज़रूरत किस बात के लिए है। ये जो नारे लगाए जाते रही हैं, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये युद्ध की घोषणा के, युद्ध में जोश भरने के नारे हैं। तो क्या आप हिंदुस्तान में युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? किसके खिलाफ आप जंग लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं? तो ये सवाल उठता है कि जो छात्र वहां पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं ये प्रोफेसर भी एएमयू के हैं। और इसीलिए पहले भी इस बात की चर्चा हुई थी कि केवल छात्रों को पनिश करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए जांच होनी चाहिए कि छात्रों को पढ़ाया क्या जाता है, उन्हें बताया क्या जाता है। क्या एएमयू मिनी पाकिस्तान नहीं बना हुआ है? क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने की जो तरीके हैं, तकनीक हैं, वही विकसित नहीं किए जा रहे हैं? तो जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है, उससे तो यही लगता है कि पूरा का पूरा एएमयू प्रशासन, वहां के प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे के सारे इस कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बार सिमुल्टेनियसली चल रहे हैं दो धाराएं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, मोहम्मद सलीम है और ऐसे कुछ और नेता हैं जो कि रामचरितमानस के ऊपर विवाद पैदा कर रहा है, हिंदू धर्म की जातीय व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ इस्लामी एकीकरण के लिए अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। अब दोनों के बीच के अंतर को समझिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जो हिंदू एकता का माहौल पैदा हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत चुनावों में हुई है, इससे ये पूरी तरीके से बौखला गए हैं। अब इनको लगने लगा है कि केवल मुसलमानों के टैक्टिकल वोटिंग से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। मतलब अगर मुसलमान एकजुट होकर भी वोट दें, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में दिया था, मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सीएम योगी आदित्यनाथ की फिर से ऐतिहासिक जीत हुई, ऐतिहासिक तरीके से वापसी हुई, जो कई सालों से नहीं हो पाया था। 40 सालों में उत्तर प्रदेश में तुरंत ही सत्ता में वापसी नहीं हो पाई थी किसी सीएम की, किसी पार्टी की। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को लग रहा है कि एक हथकंडा तो हमने आजमा लिया, यानी कि मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की, जबकि मायावती उनके पीछे पड़ी हुई थी, कांग्रेस भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। सबको लग रहा था कि मुस्लिम वोट कहीं न कहीं इन पार्टियों में बटेगा, लेकिन एक तरफा उन्होंने 90% के करीब मुसलमानों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। इसलिए मायावती ने बाद में कहा भी था कि जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम वोट कर रहे हैं, उससे तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनकी आगे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। जबकि उन्होंने 50 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़ा किए थे मुस्लिम समुदाय से। तो ये एक तरह के तरीके से मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग थी, फिर भी ये लोग चुनाव हार गए। अब इन्हें लगने लगा कि पहले मुसलमानों को एकजुट करो और दूसरी तरफ हिंदुओं में फूट डालो। इसके लिए एक जातीय आधार तैयार किया गया, जातीय विवाद तैयार किया गया, जो इस बीच उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो चुका था। अब दूसरे स्तर पर यह विवाद पैदा होते होते उधर लग रहा है कि जब अब मुसलमानों के अंदर भी दो गुट बने हुए हैं, थोड़ा सा एक
गुट ऐसा बना है जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ थोड़ा झुकाव दिखा रहा है। जिस तरीके से पासवानदा मुस्लिम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, उसको लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी विरोधी होती रही है उसके पीछे एलीट क्लास के मुसलमान हैं, खान हैं, पठान हैं, सैयद हैं, शेख हैं, ये लोग हैं जो राजनीति करते हैं धर्म की, और ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन लोगों का इस्तेमाल करते रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में हुई उसमें केंद्रीय योजना और फिर राज्य की योजनाओं का भरपूर फायदा इन लोगों को मिला, और ये अब सोच रहे हैं कि राजनीति में हमें सिर्फ धर्म चाहिए या फिर अपना विकास चाहिए। तो इसलिए अब लगने लगा कि मुस्लिम भी बिखरने लगे हैं, हिंदू एकजुट होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए हमारे पास जो दो हथकंडे थे वो दोनों फेल होता जा रहा है, तो फिर से धार्मिक उन्माद पैदा करो, और ये शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से रोज कुछ न कुछ नए धार्मिक विवाद पैदा होते हैं, और उसके प्रोफेसर जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड हैं, इसलिए वो खुलकर सामने आ रहे हैं। जो अगर वहाँ काम करते होते तो वो खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन मानसिकता कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रही है कि जब रिटायर्ड प्रोफेसर ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाना जोश भरने के लिए जरूरी होता है। उनका कहना है वंदे मातरम भी मजहबी नारा है, लेकिन अल्लाह अकबर मजहबी नारा नहीं है। देखिए, वंदे मातरम को मजहबी नारा बताने वाले की मानसिकता पर सवाल उठता है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति प्रेम की बात अगर की जाएगी तो राष्ट्र प्रथम माना जाता है, किसी भी और आधार से ऊपर देशभक्ति होती है। लेकिन इन लोगों से अगर पूछा जाए संविधान ऊपर है या फिर कुरान ऊपर है, तो ये लोग स्पष्ट तरीके से कहेंगे कि हम पहले कुरान की बात मानेंगे। इसलिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सारे संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए व्यवस्था कर ली है। ये सब हमेशा इनके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि इन्हें संविधान नहीं कुरान की व्यवस्था चाहिए, शरिया कानून चाहिए। तो इसीलिए जब अल्लाह अकबर के नारे की बात आती है तो ये समझना चाहिए कि ये नारे उस समय लगाए जाते हैं जबकि युद्ध की घोषणा होती है, और ऐसे समय में जब आप एक सामान्य तरीके से अपनी मांग के लिए आ रहे हो, सरकार से मांग कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी जरूरत है कि आप जिनके सामने छात्र बन के अगर मांग कर रहे हो तो आप छात्रों के बीच में सिर्फ एक मजहब के लोगों को जोड़ रहे हो। उस समय भी आपको देखना चाहिए कि आप छात्र नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर हो, क्योंकि अगर छात्र होते तो छात्र जैसे नारे लगाए जाते, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते, वंदे मातरम कहा जाता, भारत माता की जय बोला जाता। ये नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा क्या? अल्लाहू अकबर। तो अल्लाहू अकबर तो एक संप्रदाय धर्म विशेष का ही नारा है, और इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस नारे का समर्थन किया जाए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। ये नारे समर्थन किए जा सकते हैं जब पाकिस्तान का किसी दूसरे मुल्क के साथ युद्ध हो और पाकिस्तान की सेना ये नारा लगाए, तो कहा जा सकता है कि वो एक धार्मिक राष्ट्र है, धार्मिक देश है, वहाँ की सेना वही नारे लगाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एएमयू के पहले के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर बार बार इस बात का समर्थन कर रहे हैं, उससे ये संकेत तो जरूर मिलता है कि कहीं न कहीं एएमयू के अंदर पूरी तरीके से साजिश का माहौल बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है कि वहाँ पर जो छात्र हैं उसको भी बरगलाओ, उसको सड़कों पर भेजो, और अगर सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है तो उसका इस्तेमाल भी मुस्लिम बाहुल एरिया में एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर किया जाए, ये बताने के लिए किया जाए कि देखो सरकार मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। जहां तक भी पत्थरबाजी हुई, हंगामे हुए, बस जलाए गए, इन सारे मामलों में जो कार्रवाई हुई उसका नतीजा क्या हुआ? ये लोगों ने क्या बोला बाद में कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या विकास दुबे के समय में मुसलमानों की बात हो रही थी? लेकिन अतीक अहमद के समय में मुस्लिम की बात होगी कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के समय यह बात होगी कि मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन
त्यागी के ऊपर कार्रवाई होगी तो ये सवाल तो नहीं उठता है। तो बात यही है कि ये पूरा का पूरा एएमयू जिस तरीके से काम कर रहा है और वहां पर अंदर में जो बैठकें होती है, मीटिंग होती है, उसमें देश के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए, देश के खिलाफ हंगामा करने के लिए हमेशा एक योजना बनाई जाती है और उसी योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए सड़क पर छात्रों को उतारा जाता है, जिसका मास्टरमाइंड वहां के प्रोफेसर होते हैं। और इसीलिए अब कार्रवाई केवल छात्रों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई प्रोफेसर के ऊपर भी होनी चाहिए जो इन लोगों को बरगलाते हैं, इन लोगों को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए तैयार करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस बड़ी अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 26 जनवरी को धार्मिक नारे लगाए गए थे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए थे, लेकिन इसी के सपोर्ट में अब प्रोफेसर मुफ्ती उतरे हैं। उनका कहना है कि ये कोई मजहबी नारे नहीं है, सिर्फ जोश भरने के लिए स्टूडेंट्स ने ये नारे लगाए गए। वही उनका कहना है कि वंदे मातरम एक धार्मिक नारा है। इस बड़ी खबर में हमारे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।